मैं श्वेता टंडन, स्वागत है आपका दीप एक्सप्रेस न्यूज में। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला प्रधान व समाज सेवी नीरू वडेरा और सेक्टर 9 एसोसिएशन के चेयरमैन व स्वर्ग आश्रम दुर्गा नगर के अध्यक्ष प्रद्युमन सचदेवा आज हमारे स्टूडियो पहुंचे। लॉकडाउन में अम्बाला के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर हमारे एडिटर इन चीफ व एमडी तेजिंदर सिंह वालिया ने सीधी बातचीत की। तो आइए देखते हैं हमारे चीफ कैमरामैन राजेश चोपड़ा द्वारा की गई कवरेज। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया अपने देश विदेश के सभी दर्शकों का दीप एक्सप्रेस न्यूज पर स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम फिर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर। पूरे विश्व के अंदर एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा अहम चल रहा है, कोरोना वायरस का। जी हां, हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। आज मेरे साथ दो जानी मानी हस्तियां अम्बाला की मेरे साथ हैं। अगर हम बात करें हरियाणा व्यापार मंडल, जो बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, और प्रशासन का, यहाँ तक बात करें गवर्नमेंट का, हरियाणा गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रहा है। हर मुश्किल घड़ी में हरियाणा व्यापार मंडल के व्यापारी वर्ग साथ दे रहे हैं सरकार का। मेरे साथ अम्बाला व्यापार मंडल के प्रधान व कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं नीरू वडेरा जी हमारे साथ हैं। नीरू जी, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। और इसी तरह आपका जाना पहचाना चेहरा मेरे साथ हैं श्री सचदेवा जी, जो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, स्वर्ग धाम के जो प्रधान भी हैं। और अगर हम बात करें सेक्टर 9, उसके वो चेयरमैन अभी चुने गए हैं, प्रद्युमन सचदेवा जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। नीरू जी, सबसे पहले मैं आपसे बात शुरू करूँ। अम्बाला से हम बात शुरू करें, क्योंकि अब अम्बाला में आज ये प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है अम्बाला शहर में। अम्बाला शहर में आज 8 सेक्टर के साथ कुछ एरिया सील किया गया है सरकार द्वारा। इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे व्यूअर्स को देंगे जो देश विदेश में ये प्रोग्राम देख रहे हैं। जी वालिया जी, सबसे पहले तो ये हमारे लिए तो कहेंगे एक दुखदाई खबर है, क्योंकि जहां हम निवास करते हैं सेक्टर 10 में, बिल्कुल उसके साथ वाला एरिया ये है रतनगढ़, विलेज रतनगढ़ जी, जिसकी एक तो घनी आबादी करके यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं डिजीज फैलने के, क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा है जी। तकरीबन इस एरिया में 6000 के करीब लोग रह रहे हैं जी। और अचानक कल जब ये केस आया नॉलेज में, तो एक हड़बड़ी सी मिट्टी प्रशासन में, और प्रशासन ने उसी वक्त इसका मोर्चा संभाला जी। ये एक 63 वर्षीय महिला है जिसका डायलिसिस चल रहा था, और जैसे ही पीजीआई में उनके जो मटेरियल था कोरोना का टेस्ट के लिए भेजा गया, वो पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव आते ही प्रशासन को सूचित किया गया पीजीआई द्वारा जी, और प्रशासन ने बिना देरी किए, हमारी यहाँ की टीम वालिया जी, मैं जरूर यहाँ जिक्र करना चाहूंगा जी, डॉक्टर राजेंद्र राय के अंदर जो यह टीम बनी हुई है, और हमारे कुलदीप जी जो सीएमओ है, बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, नॉन स्टॉप। कई की रात सो नहीं रहे ये लोग। कल भी ऐसे हुआ, रात 2 बजे तक ये लोग यहाँ पर थे, और सुबह 6 बजे फिर अपनी ड्यूटियों पर थे। बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और सारे एरिया को, सारे क्षेत्र को सील किया। नीरू जी, जैसे आपने बात की कि रात 2 बजे तक हमारे डॉक्टर कुलदीप जी जो सीएमओ हैं, और उनके साथ राजेंद्र राय जी जो 10 सेक्टर में जो हॉस्पिटल है उसकी देखरेख करते हैं जी, और इनकी पूरी टीम, रात हमारी टीम ने भी कवर किया। लेकिन प्रद्युमन जी, क्यों कुछ सोच के फिर वो मैंने नहीं चलवाया अपने चैनल पे, कि लोगों में रात को पैनिक हो जाता है, इसलिए हमारे पास वो फुटेज है, हमने इसे वो कवर किया था। हम सबसे पहले नीरू जी आपके साथ सल्यूट करना मैं चाहूंगा हमारे सीएमओ कुलदीप जी को और राय साहब को हम सल्यूट करते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ रात को ये कार्य किया। नीरू जी, इसके साथ में एक नाम हो गया, हमारे एसपी महोदय जोरवाल साहब, जैसे ही वहां पे, क्योंकि पुलिस भी उनके साथ तुरंत पहुंच गई थी, चौकी नंबर 5 जो ये साथ ही लगती है इस एरिए के, और यहाँ के एसएचओ साहब, ये सारे पहुंच गए थे। नीरू जी, हम सभी उनको भी सल्यूट करेंगे, बिल्कुल, वो भी उसी वक्त बिना पुलिस के सहयोग को संभव नहीं। प्रद्युमन जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा जी, कि हम सल्यूट तो कर रहे हैं, लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं,
जहाँ ये एक वाकया हुआ वहाँ अंबाला के साथ एक गांव लगता है ठरवा जी, वहाँ से भी एक कोरोना का आया जो पेशेंट का इलाज पीजीआई में चल रहा है। और जब वहाँ स्वास्थ्य की टीम गई, क्योंकि हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं नीरू जी, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है लेकिन हम नहीं चला रहे क्योंकि उससे लोग भयभीत की मरी दूसरी तरह का मैसेज आता है। वहां पे भी हमारी टीम के साथ हमारे जो भाई बंधु कर्मचारी वहां पे गए, उनके साथ भी थोड़ा लोगों ने धक्का मुक्की सी की। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और इसी के साथ मैं साथ दूसरी कड़ी जोड़ दूं, कल चंद्रपुरी जो अंबाला कैंट में एरिया पड़ता है, वहां पे पुलिस के ऊपर पथराव किया गया लोगों द्वारा। देखिए दोनों चीजें बड़ी डिफरेंट हैं वालिया जी। जहां तक पुलिस है, पुलिस की पीठ जितनी थपथपाई जाए इस मौकों पे उतना कम है। बिल्कुल, वो इस वक्त इंटरनल आर्मी की तरह काम कर रही है। अगर बॉर्डर पे आर्मी कंट्रोल कर रही है तो बिना अपनी परवाह किए दिन रात की, बिना कुछ खाए, कई बार इतनी गर्मी में पानी भी बंद नहीं हो पाता जी, ये क्योंकि ये सब मानवीय कंडीशनें हैं, ये गलतियां हो जाती हैं छोटी छोटी, लेकिन लाजवाब कार्य कर रही है। देखिए जो ठरवा के केस था, वहां तो मेडिकल टीम टेस्ट करने गई थी जी, उसको डिस्टर्ब करने की, या जिन लोगों के घर क्वारंटाइन थे उनके बाहर पोस्टर चिपकाए जा रहे थे, उसको उन्होंने फाड़ने की कोशिश की जी, जो गलत था। जबकि उन्हें टीम उनकी सुरक्षा के लिए भेजी जाती है, अपने जान पर खेल के वो आपकी हिफाजत के लिए आते हैं, और फिर भी इस तरह के आप उनसे रवैया करो, अति निंदनीय है। और ये चंद्रपुर वाला केस, ये टोटल डिफरेंट केस है। यहाँ पर एक महिला की मृत्यु हो गई थी, संदिग्ध कोरोना। हाँ, संदिग्ध कोरोना तो कंफर्म नहीं था उसमें, हाँ, संदिग्ध। लेकिन लेकिन उन्होंने कुछ शमशान घाट, कुछ पूरी आइसोलेटेड प्लेसेस पे ले रखे हैं ताकि उनकी राख और उनका किसी तरह का धुआं किसी तरह की आगे बीमारी को ना बढ़ाए, उसका प्रिकॉशन लेते हुए वो जगह आइडेंटिफाई की गई थी प्रशासन द्वारा पहले जी, और वहां पर वो संस्कार किए जाने की व्यवस्था की थी, जिससे ग्रामीणों ने बिना बात को सोचे समझे पुलिस के साथ उलझ पड़े और वहां लाठीचार्ज हुई, उन पर पथराव हुआ। मैं अपना सोचते हुए कि ये टोटल जो उनका कार्य पुलिस कर रही है उसमें अड़चन डाली, ये टोटल का टोटल मैं कहता हूँ जितनी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। प्रद्युमन जी, इस बारे आप कुछ कहेंगे? देखो वालिया जी, जैसा कि आपने अभी यहाँ से शुरू किया कि हमारे रतनगढ़ से, और उसके बाद हमारा ठरवा गांव है जो हमारे पास में पड़ता है जी जी जी, तो यहाँ का मैं सबसे पहले उस पर बात करूँगा कि जो इसको कंटेनमेंट एरिया इसको डिक्लेयर किया गया है रतनगढ़ को जी, तो क्योंकि यहाँ पे एक जो महिला को पॉजिटिव आया उसके अंदर, तो उसके कारण से पूरे के पूरे क्षेत्र को जो है कंटेनमेंट एरिया कि उसमें कोई आवागमन नहीं होगा, ऐसा सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा ऐसा निर्धारित किया गया है। और वो एहतियात के तौर पे है ताकि वो चीज़ जहाँ जहाँ उसने आगे वो महिला गई होगी या विजिट किया होगा तो वहाँ पे संक्रमण जो है आगे ना फैले, उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन इसको वो कर रहा है। और लोगों के टेस्ट वगैरह पूरा मुस्तैदी के साथ सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे थे कि हमारे उपायुक्त महोदय है स्वयं निजी तौर पे भी विजिट करके, चाहे वो रतनगढ़ हो या ठरवा गांव में हो, उस स्थिति का पूरा जायजा ले रहे हैं। और पूरे कोई ऐसी उन्होंने हमारे उपायुक्त महोदय ने जैसा कि बताया कि इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एहतियात के तौर पे ये सारे बंदोबस्त लोगों की जान माल की उसकी सुरक्षा के लिए कि ये संक्रमण ना फैले, उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रद्युमन जी, आपने बहुत बड़ी बात की, हमारे डिप्टी कमिश्नर, माननीय डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा जी, नीरू जी, वो भी दिन रात लगे हुए हैं। एक डिप्टी कमिश्नर एक सोशल वर्कर की तरह, एक जैसे कहते हैं कि अगर आपका सेनापति ठीक है तो वहाँ हर एक काम ठीक। बहुत बढ़िया सर। अंबाला का सेनापति बहुत बढ़िया अशोक शर्मा जी मिले हुए हैं, हम उनको और उनकी पूरी टीम को भी सैल्यूट करेंगे अपनी तरफ। हम भी आपके साथ। और नीरू जी, एक हमारे पास प्रद्युमन जी हमारे व्यूअर्स का आया मैसेज, सुभाष बंसल हैं, राजेश चोपड़ा जी हैं, इनका ये कहना है कि अंबाला के सभी लोग अंबाला पुलिस के साथ हैं और अंबाला पुलिस को सैल्यूट करते हैं। हाँ बिल्कुल जी। वालिया साहब, मैं एक नाम अभी आपने दिया था अपने एसपी साहब का, हाँ जी, श्री जोरवाल जी का, हाँ जी, मैं उनके साथ एक और नाम भी जोड़ना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक महिला पुलिस अधिकारी हैं निकिता खट्टर जी, जो मैं रात जो है आईपीएस अभी हैं एसएचओ सदर में हैं कार्यरत, वो बहुत सेवा कर रही हैं, वो भी दिन रात हर मौके पे जैसे उनको किसी तरह की सूचना मिलती है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि अपने एसपी साहब के
जो नीचे पूरा अमला है जी, तो उन सबको, क्योंकि सारे एक से बढ़कर एक वैसे सेवा दे रहे हैं, सबको सैल्यूट करना हाथी चाहते के हैं। पाँव में सबका पाँव नीरू जी, हम डीसी साहब के जरिए सभी को सैल्यूट करना चाहते हैं। अगर नाम की बात चली, यहाँ मैं एक और नाम लेना ठीक समझूंगा। अम्बाला म्यूनिसिपल जो कमेटी है या निगम, हाँ अम्बाला निगम जो है, उसके जो कमिश्नर हैं मिस्टर पार्थ गुप्ता जी, उनकी पूरी टीम, वे हमारे सफाई कर्मचारियों की देखरेख में, हाँ उनको भी हम सभी सैल्यूट करते हैं। ये तो हुई एक बात एक पक्ष की। नीरू जी, दूसरी तरफ हम बात करें कि जैसे लॉकडाउन हुआ, ये जो एरिया सील किया गया, क्योंकि इस नियर एरिया की बात करते हैं, आप तो रतनगढ़ के पुराने बाशिंदे भी हो, मेरे ख्याल रतनगढ़ में आपकी प्रॉपर्टी भी है। बिल्कुल, ये एरिया हमारा वार्ड 9 जो पड़ता है ना जी, हाँ जी, हाँ जी, वाले जो सेक्टर 9 है हमारा जी, 8 सेक्टर है और रतनगढ़ है, या ये मानव चौक का जो एरिया है, शारदा नगर हो गया, हाँ जी, ये सारा वार्ड 9 का क्षेत्र है। ओके, तो हमारा जैसे एरिया में सेक्टर 9 में मैं हूँ और वहाँ का हूँ मैं एसोसिएशन का जी, तो अगर हम वार्ड का हिस्सा देखें तो रतनगढ़ इज आल्सो पार्ट ऑफ वार्ड 9। और ये आज अपने व्यूज को और जानकारी में दूं कि नीरू जी सेक्टर 10 के जो पहले वहाँ पे प्रधान भी रह चुके हैं, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। इसी तरह प्रदुमन जी जो हमारे सेक्टर 9 से बिलोंग करते हैं, ये एरिया सारा वही एरिया पड़ता है जहां अभी ये सील हुआ है। नीरू जी, आज जब ये एरिया सील हुआ, हमारी टीम भी वहाँ थी, डी साहब से बातचीत आप लोग कर रहे थे, तो इस पर्टिकुलर एरिया जो सील किया है, इसमें सभी दुकानें सील कर दी गई, करियाने की भी, सब्जियों की भी, सभी। इसका जो वहाँ के लोग हैं, कम से कम 4-5 हजार लोग जो उस एरिया में आते हैं, उनके लिए कुछ इंतजाम क्या किए? बिल्कुल, जैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सारे इंडिया में चल रहा है कि जो भी एरिया क्वारंटाइन किया जाता है, जिस भी एरिया में जिसको घेरा जाता है क्वारंटाइन करने के लिए, उसमें सबसे पहले व्यवस्था ये देखी जाती है कि वहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको खाने पीने के किसी सामान की दिक्कत ना आए। और इसी की प्लानिंग रात से भी चल रही थी। सुबह भी प्रशासन, सुबह तहसीलदार का साहब का मुझे फोन आ गया, जो नोडल अधिकारी बनाए हैं यहाँ पर, सुबह 6:30 बजे उनकी कॉल आ गई। अब देखिए कितनी कम समय, 6 बजे मेरे साथ वो संपर्क में थे जी, 8:30 बजे उन्होंने मुझे और हिम्मत सिंह जी को ऑफिस में कॉल कर लिया और हमारे से सारी व्यवस्था डिस्कस की। हमें करियाने वालों को, जो करियाने वाले अपनी सेवा देना चाहते थे, हिम्मत सिंह जो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के जी जो पार्षद, हाँ, वो भी उस मीटिंग में प्रस्तुत थे। उन्होंने भी अपनी वॉलंटरी देने की कहा कि रतनगढ़ से मैं अपने 15-16 4 जोन में बांटा गया है इसको, जहां पर ये सप्लाई निश्चित की जाएगी, जहां तक बैरिकेडिंग है वहां तक करियाने वाले सामान लाके देंगे और आगे का सामान वॉलंटरी उठा के उन लोगों के घर पहुंचा के आएंगे जहां से ऑर्डर आए होंगे। तो उसमें बहुत बड़ा सहयोग उनका मिलने वाला है और प्रशासन से सारी व्यवस्था की। और उसके बाद हम 11 बजे चौक पे पहुंचे, डीसी साहब, एसडीएम साहब और सभी उच्च अधिकारी प्रशासन के, और सारी व्यवस्था का जायजा डीसी साहब ने खुद वहां पर लिया। बहुत बढ़िया। प्रदुमन जी, इस बारे जो ये लॉकडाउन हुआ है, एरिया सारा राशन है, मेन तो राशन की बात हम करते हैं, सब्जियों की, दूध की, राशन की, तो उन लोगों तक पहुंचाने का जैसे नीरू जी ने बात की, इसके बारे में आप कुछ? बिल्कुल, जैसे वडेरा जी ने बताया कि ऐसे इसको जोन के अंदर इस क्षेत्र को 4 जोन में बांट दिया गया है। और हम सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे, जो हमारा, क्योंकि वार्ड 9 है, यहाँ से पूर्व पार्षद हमारे श्री हिम्मत सिंह जी जो हैं, जो आजकल डेमोक्रेटिक फ्रंट के माध्यम से अपना देख रहे हैं, तो उन्होंने भी ये बताया था कि हम वॉलंटियर्स को तैयार करेंगे उन एरिया में से, और वो वॉलंटियर ही जो सामान जरूरी होगा वो उन आसपास के घरों में पहुंचाएंगे, यानी वो प्रशासन को इसमें सहयोग करेंगे। जहां तक दूसरा मैं आपको इसके साथ ही बता दूं, ठरवा गांव का है, वहां भी हमारे मित्र हैं, अपने सरपंच साहब हैं जो श्री मस्तान सिंह जी, तो वो भी हमारे मित्र हैं पुराने। उन्होंने भी सोशल मीडिया पे बताया कि वो भी वहां व्यवस्था करवा रहे हैं अपने गांव के अंदर भी ऐसी, ताकि किसी को राशन की और उसकी किसी की दिक्कत ना आए। मतलब जो जरूरी जो सामान है घरों में, तो और भी सामाजिक संस्थाएं हम प्रशासन के साथ सभी कंधे से कंधा मिला के इसमें सहयोग करेंगे। किसी को किसी तरह की अभाव की या दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बढ़िया। नीरू जी, हमारे पास जो व्यूअर्स जी इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, संजय सेठी जी और मदन उपल जी, इनका आया है, कहते हैं बहुत बढ़िया टॉपिक पे आप बात कर रहे हो। और मदन उपल ने कहा कि जहां आप सभी को सल्यूट कर रहे हो, वहां पत्रकारों की बात क्यों नहीं करते? बहुत बढ़िया।
ऊपर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा अपना भाईचारा, हमारे अपने साथी पत्रकार दिन रात लगे हुए हैं इस नोबल काज में, और जितना बन पा रहा है अम्बाला के पत्रकार, मैं क्योंकि अम्बाला की आज बात चल रही है, अम्बाला के पत्रकार बाखूबी दिन रात एक करके इसमें लगे हुए हैं। प्रिंट मीडिया लिखने में लगा हुआ है, जो सोशल मीडिया के हैं, दूसरे न्यूज चैनलों के सभी लगे हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वालिया जी लाइव एग्जांपल है। मैं इसलिए हंस रहा था कि वालिया जी लाइव एग्जांपल है। देखिए कितना जलवंत मुद्दा था, हर आदमी चाहता कि मेरे आस पड़ोस में क्या घटना घटी उसको मेरे को विस्तृत जानकारी दे। और आज वालिया जी ने सभी मुख्य अपने मुद्दों को साइड में रखते हुए इस मुद्दे को कितनी प्रमुखता से लिया, और ये प्रमुख मुद्दा है भी, क्योंकि आज अम्बाला में आसपास में ये हर चीज के कंसर्न की है। हमारे आसपास कोई ऐसी छोटी घटना घटती है, हम चिंतित हो उठते हैं, और मीडिया उस चिंता को दूर करता है। उन जो प्रश्न उठते हैं उनका समाधान देता है। मीडिया बखूबी अपना रोल निभा रहा है, और हमारे वॉरियर्स के साथ मीडिया का भी जितनी प्रेस की जाए इस वक्त उतना कम है। प्रदुमन जी आप कुछ कहें? बिल्कुल, मैं वालिया जी आप एक बार स्पष्ट बता दूं जी, जैसे वडेरा जी ने कहा कि आप उसका लाइव एग्जाम्पल हो अभी भी, और इससे पहले भी आप कितने कार्यक्रम दे रहे हो, ऐसे ऐसे ज्वलंत मुद्दाओं को उठा रहे हो। मैं आपको वास्तव में कह सकता हूँ अपने दिल की गहराइयों से कि जो हमारे पत्रकार भाई इस दौरान में, इस कोरोना की लड़ाई में, सारी मीडिया जो लगी हुई है जिस जोर शोर के साथ, अपनी जान की परवाह किए बिना भी मैं कह सकता हूँ कि आपके यहाँ से भी देखो बच्ची है हमारी शिल्पी सहगल, और आपके रिपोर्टर हैं, कैसे फील्ड में घर घर गली गली पूछे पूछे में जाकर, तो राजेश चोपड़ा जी, ये सारी टीम, ऐसे ही सारी मीडिया लगी हुई है बेचारी दिन रात। मैं कई बार देखता हूँ जुनून, हम लोग कई बार हम अपना कारोबार करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, हमें उसके बदले में ये उम्मीद होती है कि हमें मंथ के एंड में उसके बदले में कुछ मिलेगा, लेकिन पत्रकार भाई मतलब कैसे सेवा कर रहे हैं, सिर्फ एक ही मकसद है उनका कि किसी तरीके से हम जनता तक एक मतलब आवाज पहुंचा सकें, सच का दर्पण दिखा सकें, और लोगों की कैसे सेवा कर सकें। और मीडिया आज के दिन में कह सकता हूँ जितना पॉजिटिव रोल आज मीडिया अदा कर रहा है, मैं तो आपको हृदय की गहराइयों से जो है उनको सलूट करना चाहूंगा, और सबको सब कहूंगा कि मीडिया को तो जितना सलूट किया जाए उतना कम। शुक्रिया सदेवा जी। नीरू जी, एक और कांच घर वेलफेयर एसोसिएशन है, उनकी जी राजन जो जैन कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं, उनका मैसेज है जी। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट नीरू जी से ये पूछिए कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं, करियाने की दुकानें हैं, उन पे सामान नहीं आ रहा, जो मोहल्लों में दुकानें हैं, इनका कहने का शायद ये अभिप्राय हो, वहाँ सामान कैसे पहुँचाया जाए? उसके दुकानों पे ही नहीं सामान होगा, आगे सप्लाई कैसे करें? ऐसा है कि एकदम ना लोगों ने पैनिक बाय की। पैनिक बाय वो बाय होती है घबराहट में चीजें खरीद लेना। आपके घर में 1 किलो दाल की जरूरत है, आप 2 किलो खरीद के बैठे हो। चावल आपको 5 किलो चाहिए, आप 10 किलो खरीद के बैठे हो। दुकानें जनता कर्फ्यू के बाद जैसे लॉकडाउन फर्स्ट लगा, लोगों ने जो भरपूर परचेजिंग कर ली, जितने सामान की उन्हें जरूरत नहीं थी। बार बार प्रशासन के माध्यम से कहा गया कि पैनिक बाइंग ना कीजिए, अब उतना सामान लीजिए ताकि दूसरों को हिस्से में भी आ सके। तो जब ये चेन टूटी, अब नीचे रिटेलर के पास मटेरियल खत्म हुआ, पीछे होलसेलर के पास खत्म हो गया, उधर गाड़ियों के परमिट नहीं मिले मटेरियल लाने के, उसकी सारी व्यवस्था व्यापार मंडल ने दिन रात लगकर जो भी ट्रक हमारे रास्ते में दाल के, चीनी के सामान के खड़े थे वो क्लियर कराए। और मैं फिर वही कहता हूँ कि यहाँ फिर मैं प्रशासन में डीसी महोदय का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे हमने संज्ञान में कुछ चीज लाते थे 10 मिनट में एक्शन हो जाता था, पता चलता था रास्ते में खड़ा हुआ ट्रक चल पड़ा, कल पहुंचने वाला है। अगर नीरू जी आप अपनी बात ठीक कर रहे हो, अगर किसी दुकानदार को ये दिक्कत है, मैं नहीं कहता कि होती है, अगर हम 99% भी हो जाए, एक आधा बीच में निकल भी आता है। अगर किसी को ये दिक्कत है, कांचीगर में कोई छोटी दुकानें होंगी, तो वहां पे अगर किससे वो ये इसके बारे में सारा जो नियंत्रण कर रखा है, नोडल अधिकारी बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर मिस्टर निशांत राठी जी, निशांत राठी, जिनका कार्यालय विकास बिहार में है, विकास बिहार के अपोजिट है, जहां पर हमारा प्रेस सेंटर बना हुआ है, जहां पर प्रेस वाले हमारे पास बिल्कुल उसके डिजाइनिंग वाली बिल्डिंग है, तो उन्हें कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। और मैं व्यापार मंडल का प्रधान होने के नाते जिम्मेवारी अपने ऊपर भी उठाता हूँ, अगर उन्हें किसी तरह की वो दिक्कत है वो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप अपना टेलीफोन नंबर हाँ जी बताइए। 9416 0 8 555 8
ये हमारे प्रधान नीरू जी का नंबर है। आप राठी साहब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और नीरू जी से भी। ये तो रहा हमारे जी राजन जी का जो कांचकर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से था। हम धन्यवाद करते हैं संजय सेठी जी का, राजीव कुमार जी का, तेजस का, राजेश का, सहज का, जो ये सारे प्रोग्राम हमारे देख रहे हैं। पर प्रदुमन जी, हम फिर वही बात करते हैं जी कि जैसे लोगों में ये भी थोड़ा सा पैनिक है कि कई बार तो जो अंबाला की अगर हम बात कर रहे हैं कि एक दो केस पहले आए कि भाई इसका पॉजिटिव रिपोर्ट आई और ये कर दिया वो कर दिया, और दूसरे दिन आ जाता है कि नहीं यार ये तो नेगेटिव था। लोगों में इस तरह के भी थोड़ा पैनिक सा होता है, इसके बारे में आप कुछ कहिए। मैं वालिया जी, क्या है कि कुल मिला के यहाँ स्थिति जो थी पूरी तरह से नियंत्रण में थी जी। ये जो दो आए हैं केस, हाँ जी। ये ठरवा गांव का है या ये महिला का जो केस है, ये दोनों पीड़ित थे, बीमार थे पहले से, डायलिसिस चल रहा था इनका, उसका पीजीआई में चल रहा था, इस महिला का बस्ती सेक्टर में चल रहा था जी। प्रशासन ने अपनी तरफ से तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और किसी तरह से ये संक्रमित डायलिसिस करवाने गए किसी ऐसे जहां पे ये वायरस था जी। तो वहां से उनको, जबकि इस एरिया के अंदर से वायरस के ये शिकार नहीं हुए, ये जहां विजिट करते गए, हॉस्पिटल में गए, कहीं ऐसे स्थान पे चले गए, तो कुल मिला के स्थिति बहुत नियंत्रण में थी। बहुत हम खुश थे इस बात से कि अम्बाला जो है कोरोना के मुक्त की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी मैं वालिया जी, हमें उस परमात्मा पे, उस वाहिगुरु पे पूरा विश्वास है कि ये पूरी स्थिति पूरे नियंत्रण में रहेगी जी। ये भी भगवान करेगा ये बिल्कुल ठीक होके आएंगे और किसी तरह की पैनिक होने की इसमें जरूरत नहीं है। हमारा अम्बाला, हमारे साथ वाहिगुरु की, गुरुओं पीरों की ये धरती है, ये सुरक्षित रहेगी इस कोरोना नाम के वायरस से, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बढ़िया प्रदुमन जी आपने बात की। नीरू जी, हम अगर अब बात करें व्यापार मंडल की, व्यापार मंडल कार्य प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल भी रहा है और यहाँ पे हमारे एक व्यूज में मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता कि हर एक के अपने अपने व्यूज होते हैं। उनका ये कहना है कि दुकानें खोलने में नीरू जी से पूछा जाए कि जो, क्योंकि प्रेसिडेंट हैं, कि जो दुकानें खोल रही हैं किराने की उसमें भी भेदभाव, चूज एंड पिक हो रहा है, कुछ ऐसा पहले 2-3 दिन किया लोगों ने, गलत अफवाह डाली किसी तरह से कि हमारे पास परमिट है। उसी वक्त पर इस चीज को क्लियर किया गया और मेरा मैसेज सभी को दिया गया। उसके बाद किसी भी दुकान के ऊपर ऐसा नहीं रहा कि पिक एंड चूज वाली हो। जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई वो पहले 1-2 दिन की है और मैं उससे सहमत हूँ कि ऐसा लोगों ने किया शुरू। इसके बारे आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैंने वाले जी में पहले बार बार कहता हूँ इस विषय पे कि पिक एंड चूज की पॉलिसी, चाहे वो दुकान के मामले में हो, चाहे वो राशन वितरण के मामले में हो, चाहे किसी और मामले में हो, उसके अंदर पिक एंड चूज की पॉलिसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हर चीज शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मतलब अगर दुकानें खुल रही हैं तो पूरे का पूरा पता हो कि हाँ ये सिस्टम है, किसी को मौका ना मिले ऐसा कि ये कहने का मौका मिले कि हाँ व्यापार मंडल के हमारे प्रधान जी यहाँ बैठे हैं और मुझे तो पूरा विश्वास है ये समाज सेवी भी है, उसके साथ साथ ध्यान रखेंगे इस चीज का कि ऐसी स्थिति ना हो। एक चीज और नीरू जी, आपके लिए क्वेश्चन किसी ने किया सेक्टर 9 हाउसिंग बोर्ड से, मैं नाम फिर नहीं लूंगा यहाँ पे। उनका ये कहना है कि हमारे साथ के कुछ मकान छोड़ के, कोठियां छोड़ के किसी को कोरोना वायरस का था, कोई दिक्कत थी और उसके संबंध में 9 सेक्टर की कई दुकानें सील कर दी जी। जबकि जिसको कहते हैं कोरोना था उसको तो वो तो आप ठीक है, वो दुकानें अभी तक बंद हैं। ये क्या, इसके बारे कुछ मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। मैं बताता हूँ इसका, ये मैं क्वेश्चन भी समझ सकता हूँ और वहाँ की स्थिति का भी मुझे जानकारी है जी। जैसे वहाँ पे वो संदिग्ध पाया गया था तो एहतियात के तौर पे कुछ 4-5 दुकानें जहाँ पे वो व्यक्ति विजिट करता था जी, तो इसलिए कि कहीं वो व्यक्ति वहाँ गया हो और उसकी वजह से कोई संक्रमण ना फैले, तो 3-4 दुकानें थी सेक्टर 9 की मार्केट की जिनको क्वारंटाइन 14 दिन के लिए किया गया था जी। 26 तारीख तक, 26 अप्रैल तक उनकी अवधि थी, 12 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक उनको किया गया था जी। तो अब वो अवधि खत्म हो चुकी है। मुझे आज सुबह भी जैसे जानकारी मिली है कि उसमें से वो दुकानें जो है वो प्रशासन द्वारा खुलवा दी गई हैं क्योंकि जो व्यक्ति संदिग्ध था, हाँ वो खुल गई हैं अब, और क्योंकि उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ चुकी है पहले से। लेकिन एहतियात के तौर पे उन्हीं के हित में था ये, क्योंकि उन दुकानदारों का भी हित इसमें था। हो सकता है उनकी थोड़े दिन के लिए उनका कारोबार पे असर पड़ा होगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार ने, प्रशासन ने इसका ध्यान रखा है। संजीव जी, आपको अपने जो आपने बात रखी थी उसका जवाब भी दिया है कि प्रशासन को एहतियात रखना पड़ता है, बट नेचुरल नहीं तो ये एक ऐसी बीमारी है
बहुत भयंकर आपके सामने रूप, इसने विशाल रूप ऐसा ले रखा है। और आपने अम्बाले की बात की, हमारा अशोक वालिया जी जो नदी मोहल्ला से ये पूछ रहे हैं कि वैसे ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि कल बारिश हुई और शहर में थोड़ी सी बारिश का चारों तरफ पानी पानी, और नदी मोहल्ले में तो गोडे गोडे पानी हो गया था। प्रशासन इस ओर भी ध्यान दे। देखिए, इस वक्त तो जब ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है, सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है सफाई आपके आसपास, और ये पार्ट एक उसी से जुड़ता है कि लेकिन प्रशासन की टीमें ने बाकी सफाई कर्मचारियों को प्रायोरिटी पे कुछ उन स्थानों पे लगा रखा है जहां पर सफाई व्यवस्था को, आबादी वाले एरिया में जहां सफाई व्यवस्था मेंटेन करना जरूरी है ताकि इस बीमारी को आगे ना फैलाया जा सके। तो मेरे सभी भाइयों से गुजारिश है कि इन हालात को देखते हुए थोड़ा प्रशासन से सहयोग करें, और तुरंत मेरी प्रशासन से भी गुजारिश है कि नालों की सफाई वगैरह, जैसे कोरोना काल ये खत्म होता है, कोविड खत्म होता है और आगे एक्सटेंड नहीं होता, इन नालों वगैरह की प्रॉपर सफाई जैसे बरसातें आने से पहले सदा प्रशासन करता है, उस व्यवस्था को सुचारू करें। आप कुछ वालिया जी इसके लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये अम्बाला की बदकिस्मती कह लो, मैं तो इसको बदकिस्मती ही कहूँगा। कितने प्रयास होते हैं हमारे पास, कितने बड़े बड़े हम दावे वादे सारे देखते हैं। मैं तो एक सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ा होने के नाते कह सकता हूँ। आप तो नदी मोहल्ले की और जगह की बात कर रहे हैं, मैं तो अर्बन एस्टेट में रहता हूँ जी। मैं स्वयं जो है पिछले कितने सालों से मीडिया के माध्यम से जो सेक्टर के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, सेक्टर के अंदर बरसात आती है तो हमारा जो सारा सीवरेज सिस्टम है ब्लॉक हो जाता है टोटली। मैंने प्रशासन को कितनी बार हम तो रो लिए चिल्ला लिए, पिछले दिनों विधायक महोदय से भी मीटिंग हुई थी, मैंने एक ही उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी कि विधायक जी हमारी तो बस एक ही सबसे बड़ी है, हमें अपना व्यक्तिगत काम नहीं और कोई काम नहीं चाहिए, कम से कम ये शहर जो हमारा डूबे ना, हमारा सेक्टर ना डूबे। तो ये समस्या, लेकिन इस जंग के बाद अभी हमारी जो प्रायोरिटी, जैसे वडेरा जी ने कहा, ये लड़ाई है हमारी, उसके बाद हम प्रशासन से इसके लिए भी परमल जी आपने बहुत बड़ी बात की, नीरू जी ने भी बात की कि सफाई चाहिए, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारा पूरा प्रशासन कोरोना की तरफ लगा हुआ है, और ये कुछ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। नीरू जी, अब हम घर में बैठे हैं, अकेले घर में हैं, तो अपने अपने घर के आगे की नाली ही हम साफ कर दें, सफाई हम अपने घर से ही अगर शुरू करते हैं। वालिया जी, मैं इसके लिए थोड़ा सा इसलिए मजबूर हूँ क्योंकि हमारे सेक्टर में नालियां हैं नहीं, हमारे सेक्टर में सीवरेज है, सीवरेज सारा प्रशासन के हाथ में है। हम हमारे बस में भी नहीं है, अगर नाली होती है तो हम साफ कर लेते हैं। मेरे सेक्टर का ब्लॉक हुआ पड़ा है सारा सीवरेज, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूंगा कि बरसातें आनी है जून जुलाई में, उससे पहले वैसे हो जाएगा। इस पे हम फिर लंबा टॉपिक एक रख के दोबारा डिबेट करेंगे इसके ऊपर। और लेकिन ये ज्वलंत मुद्दा है, अगर आपका सीवरेज ही ब्लॉक है तो ये तो एक प्रशासन को इसको तुरंत ध्यान देना चाहिए, पार्थ गुप्ता जी को इसको, हमारे डिप्टी कमिश्नर को इसको ध्यान देना चाहिए, और हमारे नगर सेवक असीम गोयल जो पूरे अपने दल बल के साथ लोगों के बीच में घूम रहे हैं, आप लगे हुए हैं, उनको भी इसको ध्यान देना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है ननियोला गांव से, ये हैं कोई सरदार संगत सिंह, ये कहते हैं आप बात तो करी जा रहे हो, हमारी किसानों को भी सुन लो, कर हमारी बहुत खराब हुई मंडी में। बात तो उनकी भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वाले सब मुद्दे इतने हैं, किसान जो हमारा अन्नदाता है, कि लोगों को वाकई हर एक को अपना अपना समस्या देखो, ये कुदरत ने एकदम कहर आया, बरसात आई, ऐसे संकट में और संकट ही आया। उसमें जो दोनों मेरे साथी बैठे हो, कल हमने पता भी किया, जैसे दूनी चंद वहाँ के प्रधान हैं, उनसे भी बातचीत हुई, कोई सरकारी वर्षन हमारे पास नहीं आया, हमने कोशिश भी की पता करने की। वहाँ पे किसानों का ये कहना था, संगत सिंह जी मैं आपकी बात रख रहा हूँ अपने व्यूज के पास, कि लेबर नहीं थी बोरियों को उठाने के लिए, इस वजह से ये दिक्कत आ गई। तो इसके बारे में देखो वालिया जी, मैं तो प्रशासन को इसको ध्यान देना, मंडी प्रशासन जो है इसके बारे में ज्यादा, मार्केटिंग कमेटी जो मार्केट कमेटी है जो, वो सारा इस स्थिति को देखें, किसानों को, हमारे जो अन्नदाता हैं इस समय वो जो जूझ रहे हैं इस संकट से, कोरोना के संकट से भी और इस बरसात की कुदरत की मार से भी, उन पे दोहरी मार कोई ना पड़े, तो प्रशासन मेरे ख्याल से तो इसके मामले में खुद संज्ञान में होगा, उनके सारा मामला ध्यान रख रहे होंगे उसके, और ध्यान रखने के लिए एक चीज मैं कहूंगा कि हमने बात शुरू की थी कोरोना पे जो ये चल रहा है, लेकिन कई ज्वलंत मुद्दे बीच में से, क्योंकि हमारे व्यूज जो हैं अभी तक हमारे, जो मैं आपको बताऊं 6000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं हमारे नियर अबाउट 6000 लोग, और तरह तरह के विचार भी अपने रख रहे हैं। और एक हम खास प्रोग्राम, उसमें नीरू जी को और आपको मैं दोबारा तकलीफ दूंगा, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ अपने व्यूअर्स के आगे भी
कि बुलाने को तो हम बहुत लोगों को नाम आ रहे हैं, उनको भी बुलाओ उनको भी बुलाओ, बुलाने को हम बुला सकते हैं, लेकिन जो तथ्य पे बात करें जी, जो सच को सच और झूठ को झूठ ठीक तरह कहे, किसी दूसरे पे एलिगेशन ना लगाए। जब हम कहते हैं, जब हम ऐसे उंगली करते हैं तो एक उंगली हम उधर करेंगे नीरू जी, चार हमारी तरफ आती हैं। तो आप दोनों निष्पक्ष की बात कर रहे हो कि ये मुद्दे जो 2-3 उठाए हैं हम आपको दोबारा भी तकलीफ देंगे इसके बारे में। वालिया जी, मैं एक बात इसके लिए जरूर कहूंगा आपको। हाँ जी, मैं निजी तौर पे अपने बारे में कह सकता हूँ, जैसे आपका न्यूज चैनल सच का दर्पण है, हम यदि आपके चैनल के यहाँ कभी भी आते हैं ना, तो हम सच को अर्पण होने के लिए आते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम भी सच को सच मैं कहेंगे, पूरी तरह हम समर्थन रखते हैं। प्रद्युमन जी की बात का पूरा समर्थन करता हूँ और मेरे बिल्कुल यही विचार है जो इनके। नीरू जी, एक और ज्वलंत मुद्दा हमारे ये हैं राकेश मेहता जी, जिन्होंने बलदेव नगर से है, राकेश मेहता। ये कहते हैं जी कि वालिया जी कभी अपनी टीमों को या प्रशासन को ये भी जिताओ कि डिपो वाले क्या कर रहे हैं, राशन डिपो वाले। तो ये भी कोई है कुछ? देखिए, हमारे संज्ञान में तो ऐसी कोई अब तक किसी तरह बात नहीं आई, ना प्रशासन के माध्यम से आई, ना हमारे पास किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से आई, ना निजी तौर से आई। काफी क्षेत्रों में लगातार मैं आ जा रहा हूँ, और अगर किसी को डिपो वाले के लिए अपने एरिया की मदद की जरूरत पड़ी मैं गया भी हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं देखी कि मेरे जो संज्ञान में आई हो। क्या संज्ञान आपके? ऐसा मैं आपसे बात करूं कि अगर देखिए हमारे व्यूज जो हैं, हमारे देवता है, भगवान है, बिल्कुल। कई बार देवता और भगवान झूठ नहीं बोलते, किसी को कोई ना कोई हाँ, तकलीफ रही कहीं ना कहीं होगी। होगी। और अगर कोई ऐसा मुद्दा है, प्रशासन को इसको तुरंत ध्यान देना चाहिए। राशन डिपों पे चेकिंग रखनी ये चाहिए। जी बहुत जरूरी है। बिल्कुल वालिया जी, मेरे पास एक बार सोशल मीडिया के माध्यम से एक एरिया के अंदर मैंने शायद वो अपने सुंदर ढींगरा जी का कुछ एरिया था जी, तो उन्होंने कुछ एरिया का डाला था जो विनोद शर्मा जी के, हाँ, जो पहले उनके साथी रहे हैं, अच्छे समाज से भी हैं, हमारे पंजाबी समाज से लंगर वगैरह का हाँ, वो उन्होंने एक दो डिपो की मैंने देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं ऐसी समस्या आई थी। तो लेकिन हालांकि जो डिपो संचालक थे वो खुद डिपो एसोसिएशन के प्रधान भी थे, तो मुझे लगता है कि उसका समाधान भी हो गया होगा कि तो प्रधान जैसा अगर रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति सारी डिपोओं का वो देख लिया होगा। दोबारा मैंने नहीं देखा ऐसा, लेकिन यदि ऐसा कोई स्थिति आती है तो मेहता जी ने यदि ये मुद्दा उठाया है, वो तो खुद एक बहुत प्रमुख समाज सेवी और नेता हैं, तो मेरे ख्याल निश्चित तौर पे जो है प्रशासन इसकी तरफ ध्यान करेगा। वडेरा जी, अब हमारे पास क्योंकि समय का भी देखना है, हमारे पास व्यूज के इतने क्वेश्चन ही आ रहे हैं। पीपली बाजार है अम्बाला शहर में, वहां से रोशन लाल जी हैं, प्रेसिडेंट अपने आप प्रधान कह रहे हैं, रोशन लाल प्रधान जी, वो कहते हैं वालिया जी शराब का जिक्र जरूर करो, शहर में बहुत शराब बिक रही। ये किसी हद तक सच्चाई पाई गई। हम मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ तो नहीं, लेकिन बहुत चैनलों से और बड़े माध्यम से हमारे तक ये बात पहुंची। लोग कितने जागरूक हैं, हाँ, कि ऐसी कुछ व्यवस्था। और कल तो एक सोशल मीडिया पे सेक्टर 9 की कोठी का एड्रेस देकर होम डिलीवरी की डिटेल डाली गई, ठीक बात है, जिसको फौरन के फौरन संज्ञान में लिया मैडम ने, वो फेक निकली। और फिर वो फेक निकली कि सेक्टर 9 का वो एड्रेस है ही नहीं था, और उसके एड्रेस पे उसको होम डिलीवरी की बात और पैसे लेने की बात कही जा सके कि साइबर ठगी इस टाइम में एक्टिव हुई है होम डिलीवरी के नाम पे। और एक चीज और, ये तो चलो शराब की बात कर रहे हैं, आज न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ी खबर लगी हुई है, ट्रिब्यून ग्रुप में भी और में भी, कि जो प्रधानमंत्री ने अपना रिलीफ बनाया आईटी वो अकाउंट ही वो भी उसमें भी वो एड्रेस गलत निकला। तो ये हमें भी ध्यान देना चाहिए इस और भी। नीरू जी, एक चीज और जो अब फिर एक प्रेस के ऊपर किसी ने भेजा है, जो मैं जरूर बात करनी चाहूंगा जी, कि आप प्रेस की बढ़ाई तो कर रहे हो, कई लोग प्रेस के बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, उनको हम सल्यूट करते हैं। इन्होंने जो ये जगाधरी गेट के हैं कोई अश्विनी जी, अम्बाला शहर जगाधरी के कहते, और प्रेस के आड़ में कई लोग सट्टे का काम कर रहे हैं। ये बात स्पष्ट नहीं हुई है, क्या कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट नहीं हुई उन्हें बात। अश्विनी जी, अगर जो बात आप हमसे कर रहे हैं कि अम्बाले के कोई प्रेस रिपोर्टर जैसे सट्टा लगा रहा है, आपकी बात यही कहने की होगी। मेरे ख्याल में लोग तो रोजी रोटी के उस चक्कर में, रोटी का सवाल उठा, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, बहुत बड़ा समाज के साथ द्रोह कर रहा है, और पुलिस और प्रशासन को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। और मैं एक पत्रकार होने के नाते ये बात कहूंगा, अगर कोई पत्रकार ऐसा कार्य कर रहा है तो वो पत्रकारिता के नाम पे कलंक है, उसे पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपसे।
बिल्कुल वालिया जी, ऐसा हमारे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा है तो चिंता का विषय हो सकता है। चिंता का बहुत बड़ा चिंता बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए समाज के, ना सामाजिक संस्थाओं में। अगर कोई सामाजिक सेवा करते हुए कुछ ऐसा कर रहा है, या कोई पत्रकारिता करते हुए कर रहा है, या मैं कुछ भी करते हैं अपनी दिनचर्या में कोई काम करते हुए ऐसा काम कर रहा हूँ इस भयानक लड़ाई के दौरान, तो कम से कम जो है ये बहुत बड़ा एक गलत बात है। और दूसरी ओर कई हमारे पास आ रहे हैं फटाफट गुड मैं देख रहा वैल्यू हूँ, छोड़ते ये हुए। देख रहा हूँ। मैं आगे चलता हूँ, संजय सेठी जी, उनका ये 9 सेक्टर से ही है संजय सेठी जी, नहीं इंदिरा नगर की हैं संजय सेठी, 9 सेक्टर से ऊपर वाले के लिए। संजय सेठी जी का ये कहना है कि पत्रकारों ने तो बहुत बढ़िया कार्य किया, पत्रकारिता के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा में राशन भी बांटा। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। पत्रकारों की तो मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत सेवा कर रहे हैं संजय सेठी जी जो बता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पत्रकार भी एक सामाजिक प्राणी भी है, उसके अंदर भी एक समाज सेवा की भावना भी तो है, वो पत्रकारिता के साथ सेवा के कार्यों में भी लगे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एक चीज है यहाँ पे, मैं एक चीज बात आपसे करना चाहता हूँ कि जो जिसका काम है वही उसी को पत्रकार अपनी पत्रकारिता कोई निष्पक्ष करते रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। और जैसे समाज सेवी संगठन बनाए हुए हैं, उनका काम है, उनका दायित्व है, वो भी अपना कार्य करें। पत्रकार अगर अपनी संजय सेठी जी कलम के साथ और अपनी वाणी के साथ ठीक चलता रहे, यही पत्रकारिता का बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ी समाज सेवा है। इस समय तो वालिया जी मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, जो आपका स्लोगन है सच का दर्पण, हर पत्रकार इस मौके पे यदि सच का दर्पण बन के मैदान में आएगा, तभी हम जो है इस लड़ाई को भी जीत सकते हैं और समाज का भला भी उसमें हो सकता है। आज जरूरत है अपने इस क्षेत्र को एक सच का दर्पण बनने की जी। उसके पीछे बैकग्राउंड में किसी प्रकार के, जैसे आपने कहा कि जो जिसका कार्य है वो करता रहे, वो बिल्कुल सही है। सामाजिक संस्थाओं को कम से कम वो मोटिवेट करते रहे इस मौके पे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और वो पत्रकारिता के अंदर एक सच का दर्पण बन के लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक चीज अपने व्यूज को और जानकारी, क्योंकि कई बार अच्छा लगता है, खुशी होती है। नीरू जी, 8000 से ज्यादा व्यूज इस वक्त हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। और हमारे साथ बाशीबाग गुरुद्वारा से तेजिंदर सिंह विपल ये जुड़े हैं। इनका ये कहना है कि आपने सभी की बात कर रहे हो कि जो लंगर की सेवा बाशीबाग गुरुद्वारे से हो रही है, सभी जगह से हो रही है, कई सामाजिक संस्थाएं, मैं और जोड़ दूं, जो सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं, उनका आपने जिक्र नहीं किया। इनका ये कहना है। देखिए, जिक्र की तो कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने सल्यूट दिया गुरुद्वारा साहब से बाहर, जो एक ऐसा सल्यूट था जो अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है। बगला साहब के आगे से 200 मोटरसाइकिल, 100 के करीब कारें एसीपी साहब हॉर्न बजाते हुए, सल्यूट करते हुए गुरुद्वारा साहब के आगे से निकले। जब राष्ट्र का नेता हमारा सल्यूट दिया है, तो हमारा सल्यूट उसने हमारे सबकी तरफ से वो सल्यूट दे दिया। इस वक्त जो गुरुद्वारा साहब ये काम कर रहे हैं लाजवाब है। नहीं, उनका ये कहना है कि जो भी समाज सेवी संस्थाएं ये कार्य लंगर की सेवा कर रही हैं, उनके बारे में आपने बात नहीं की। ठीक है, नहीं, गुरुद्वारा साहब भी कर रहे हैं, दूसरी संस्थाएं भी कर रही हैं, लेकिन गुरुद्वारा साहब का मैं कहना चाहूंगा एक अहम रोल रहा है। बिल्कुल, गुरुद्वारा मंजी साहब का, गुरुद्वारा बाशीबाग का, ये गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहब, बहुत बढ़िया रोल रहा है। मैं जरूर इसके बारे में भी कहना चाहूंगा। सत्संग भवन, अगर हम निरंकारी सत्संग भवन राधा स्वामी सत्संग भवन में जो है वो इतने दिनों में चला है। आपके 10 सेक्टर का जो मंदिर है, वहां से भी नीरू जी नंबर जाता है। और बहुत सामाजिक सेवी संस्थाएं, लेकिन ये आप कह सकते हो कि अगर इसमें लीड तो नहीं हम कह सकते कि समाज सेवा में। देखिए, गुरु घर को एक वरदान है, एक वरदान है और ये रहेगा। ये लीड करते ही रहेंगे। या उस घर में लंगर में सामान की भी कमी नहीं आती। आप करिश्मा देखिए आप, और कितने लोग आ जाए, व्यवस्था नहीं हो, व्यवस्था भी खराब नहीं होती। ये बहुत एक बड़ी बात है। और मैं वालिया जी इसके साथ सिर्फ एक चीज जरूर जोड़नी चाहूंगा, वो लंगर की सेवा कोई भी संस्था कर रही है। मैं ये कहूंगा कि इस कोरोना की जंग में जितनी भी संस्थाएं, चाहे वो धार्मिक हैं, किसी भी उससे संबंधित हैं, उन सबका आज की डेट में एक ही धर्म है, वो है इंसानियत का धर्म, वो है मानव धर्म। वो मानव धर्म निभा के सेवा कर रहे हैं। तो मैं उस मानव धर्म को, उस इंसानियत के धर्म को, उसको जरूर सलूट करना चाहूंगा जितनी भी संस्थाएं ये सेवा कर। प्रदुमन जी, एक चीज हम तीनों इकट्ठा सलूट करेंगे। अंबाला में जो हमें डीसी ऑफिस से पता लगा, या रेड क्रॉस सोसाइटी भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। 78 सामाजिक संस्थाएं जिनकी ड्यूटी लाई हुई है प्रशासन रजिस्टर्ड हुई थी, जो कि भैया उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे, जो सभी कार्य कर रहे हैं।
पूरी की पूरी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं, हम तीनों मिलकर उनको सल्यूट करते हैं। शुक्रिया तेजिंदर विप्ल जी, आपने इस और हमारी बात की। एक और हमारे गीता जी मिस्टर राजीव हैं, ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा उठाइए कि हम किराएदार हैं, मकान मालिक हमारे से बार बार किराया मांगता है, हमारे पास कुछ नहीं। बिल्कुल, ये भी एक मुद्दा बहुत, देखिए लोग कितने उससे ये प्रोग्राम आपका देख रहे हैं, मैं तो ये बहुत वाजिब है। मैं वालिया जी जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस स्थिति के अंदर हम स्वयं भी, हमने भी अपना कोई ना कोई मकान छोटा मोटा हमने आगे सबलेट किया हुआ है, लेकिन हमने किसी किराएदार को इस समय में, इस विपदा की घड़ी में किसी को कोई नहीं कहा गया। हमने पीछे से आह्वान किया था, अपने सेक्टर में भी किया था हमने आह्वान कि जो हमारी मेड आती हैं, घर में काम करने वाली हैं, उनको भी आप छुट्टी दीजिए, लेकिन तनख्वाह पूरी दीजिए। उनसे इन दिनों में कम से कम आप काम मत लो, और लेकिन उनकी तनख्वाह में से एक पैसे की भी कटौती ना हो। हमारे लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा ने वालिया जी एक एडवाइजरी जारी करी कि जितने लोग ये सेवा कर रहे हैं इन दिनों में, मतलब लेबर टाइप भी, उनको सैलरी देते रहें, काटे ना किसी की, ताकि इस संकट की घड़ी में कम से उनको वित्तीय। इसके साथ एक और यमुनानगर से आ रहा है विजय सत्य केसरी जी, आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं जी आपको सल्यूट, आप यमुनानगर से आइए हमारे पास। हमारे व्यूअर्स इस तरह मोहाली से राजविंदर सिंह का फोन आया जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और इसके साथ एक और क्वेश्चन इसी के साथ जो मैं कर रहा हूँ कि जो किराए की इन्होंने बात की हमारे भाई साहब ने, गीता नगरी वालों ने, हम सल्यूट करते हैं अपने किन्नर समाज को। वो हमने यहाँ बुलाए थे, महंत शबनम जी थे और महंत पूनम जी, जिन्होंने बताया कि 3 लाख से ऊपर का हर महीने उनको किराया आता था किराएदारों से, जो उन्होंने छोड़ दिया, किराया माफ कर दिया जी। इस हम उनको भी सल्यूट करते हैं, दूसरे लोग भी कुछ देखें, कुछ सीखें। और एक ये हमारे गौरव बत्रा जी हैं, ये कह रहे हैं कि कपड़ा मार्केट में नौकरी करते हैं, इनको एडवांस नहीं। चलो ये तो नहीं जाना, हम इनको भी कहेंगे कि जो कपड़ा मार्केट में कार्य करते हैं, क्योंकि आप वहां से जुड़े हुए हो, आप ही ने इलेक्शन कराया था मुझे लगता है जो इनके सेंटर का, इसके बारे में कुछ कहेंगे? यार तो मैं तो यही कहूंगा, जो सरकार भी बार बार कह रही है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी भाइयों से कि जितनी मदद हो सके कैश के रूप में और जो राशन के रूप में इन लोगों की मदद हो सके जरूर कीजिए। ये आपके एम्प्लॉई हैं, आपके परिवार का हिस्सा है, और कल को इन्होंने फिर आपकी दुकानों पे आपके साथ काम करना है। इन्हें अपना ही समझिए, पराया ना समझिए। इस वक्त जो हालात हैं, आप इनके साथ मजबूती से खड़ा हो, एक सहारा देना इस वक्त एक दूसरे को, बहुत बड़ी ताकत हमें इस रिकवरी को करने के लिए हो। नीरू जी, आपने पद्मन जी, क्योंकि समय घड़ी थोड़ा अपने हिसाब से चल रही है, एक चीज जो लास्ट में मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप स्वर्ग धाम से दोनों ही जुड़े हुए हो और आप प्रशासन से भी इन टच हो। ये जो अस्थियों का मुद्दा था, हमने बहुत, ये हमारे चीफ कैमरामैन जिस बिल्ला द्वारा हमने कवर करवाया था कि वो अस्थियों का अभी तक कोई हुआ नहीं, वहीं पे हैं, इसके कोई हम इसको परस्यू कर रहे हैं। एसडीएम मैडम से भी मेरी बात हुई थी, लेकिन 2-3 बार हमारे टाइम ऐसे बने जब हमें डी साहब से मिलना था। एक दिन शहजादपुर वो 4 बजे आए, नेक्स्ट डे नारायणगढ़ से केस निकल आए, फिर वो 4-5 बजे आए। अब कल परसों का उन्होंने हमें टाइम लिया तो पंचायत घर में 954 लोगों को वापस भेजा गया, सारा दिन उस व्यवस्था में लगे रहे। अब हम सोच रहे थे आज मिलेंगे, आज रतनगढ़ में उनका सारा समय लग गया, तो कुछ उनकी व्यस्तताओं के कारण हम नहीं कर पाए। अदरवाइज मेरे प्रधान मेरे साथ ही बैठे हैं स्वर्ग आश्रम के प्रदुमन जी, तो हम दोनों इस कार्य के ऊपर लगे रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसका कुछ न कुछ ठोस निवारण हम करेंगे। और अंत में मैं प्रदुमन जी पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जी कि बात हमने शुरू की थी कोरोना की, जो अम्बाला में पैर पसार चुका है और हमें घबराना नहीं चाहिए। कहता है कि डोरी हाथ तुम्हारे, उस परमात्मा के, उस प्रभु के, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कह रहे हैं कि हिम्मत से काम हो, साथ ही हाथ बढ़ाना है, एक दूसरे का डिस्टेंस रख के हमने मदद करनी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल वालिया जी, मैं आपके इस एसटीएम न्यूज़ चैनल दी एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे जिला प्रशासन द्वारा इस कोरोना की जंग के विरुद्ध जो भी हमें निर्देश, जो हमें एडवाइस दी जाती हैं, हम उसका पालन करें, हम अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, किसी प्रकार की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये
हमारी अम्बाला की अम्बा मैया की पवित्र धरती है, हमारे गुरुओं की पवित्र धरती है। यहाँ लखनऊ साहब, यहाँ गुरुद्वारा मंजी साहब और ऐसे ऐसे ऐतिहासिक यहाँ पे गुरु महाराजों के चरण पड़े हुए हैं इस क्षेत्र में। और ये कोरोना जो है हमारे इलाके के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक सकारात्मक सोच के साथ इस जंग को आप सब लोग मिलकर लड़ते रहिए, ऐसा मैं सबसे निवेदन करूँगा। इससे पहले नीरू जी मैं आपसे बात करूं, जैसे बात की बहुत हमारे पास मैसेज है किरण पाल सिंह नामों का और कहीं, ये बाद में हम बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि वालिया जी आपकी जो टीम है, शिल्पी सहगल, राजेश चोपड़ा और सारे, ये इनको हम सल्यूट करते हैं, ये बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। ये कृष्ण पाल सिंह हमारा भी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वालिया जी आपकी सारी की सारी टीम को, जितनी आप मेहनत के साथ, जिस आप निष्पक्षता के साथ आप जो यहाँ इसमें कवरेज कर रहे हो, दिन रात लगे हो इस लड़ाई में, मैं आपकी सारी टीम को, राजेश चोपड़ा जी हैं, शिल्पी जी हैं और जितने है, सहज जितनी आपकी टीम के, मैं अपनी तरफ से मैं ये सैल्यूट करना चाहूंगा आपकी सारी टीम को। बात करूं चलो कि तो नीरू जी हमारी टीम में लगभग 18-19 सदस्य कार्य कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे थे उस पे मैं आऊँ, जैसे आपने माँ अंबिका की, नीरू जी नहीं रुका जाता जब इस तरह की धार्मिक बात हो। हम तीनों सामाजिक संस्थाओं से बहुत से जुड़े हुए हैं। रक्तदान भी नीरू जी ने भी बढ़ चढ़ के किया, 112 बार मैंने भी किया, प्रतिमा जी आप भी कैंप लगाते हो। जो मैं बात करने जा रहा हूँ जी, माँ अंबिका का शहर है, सबको मालूम है, गुरुओं की चरणों छुए यहाँ प्राप्त है। एक चीज अम्बाला वासियों को, कईयों को तो मालूम होगी, देश विदेश के लोगों की जानकारी के लिए, कि जो राधा स्वामियों के गुरु थे, सबसे पहले गुरु, उनका जन्म भी अम्बाला शहर की कलाल माजरी में हुआ था, जो हम बहुत जल्द, क्योंकि कोरोना की वजह से कई आपने एक बार आर्टिकल इस पे पूरी रिसर्च की भी हुई थी और उसको तैयार कर रहे थे, फिर आप बीच में समय नहीं। और वालिया जी मैं इसके साथ जरूर जोड़ूंगा, जैसे आपने बताया जी कि राधा स्वामी जी के जो गुरु हैं, जो वर्तमान में महाराज जी हैं, मुझे जैसे जानकारी मिली थी कि वो 32 साल के इतिहास में वो जब सेवा का कार्य चल रहा था, 600 लोगों की सेवा कर रही थी संगत, वो यहाँ उपस्थित हुए। तो जब ऐसे ऐसे महापुरुषों के, संतों के चरण अम्बाला की धरती पे पड़ रहे हैं, तो निश्चित ही हम इस कोरोना की जंग को जीतेंगे। एक चीज, ये तो महापुरुषों की बात थी। अगर हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो सिर्फ 1-2 मिनट हम और अपने व्यूज का लेंगे। अपने मैं हमारे जो एडिटर हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट हमारे बढ़ा दें। नीरू जी जो स्वतंत्रता संग्रामों बारे में चला था, मुझे तभी ये बात याद आ रही है क्योंकि मैंने हिस्ट्री ऑफ अम्बाला में डिटेल में दी है कि अम्बाला की जो यहाँ पे सेशन जज रही हैं नीरमा शांगला, उनका परिवार भी था। बुडेरा जी आपकी भी तो बुआ जी जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ लेखपति जैन वगैरह का और अब्दुल गफ्फार खान वगैरह का, और ये जब गामा जी और मेरी बुआ राम कुमार गामा जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ वर्कर हैं, तो हमारा पूरी की पूरा योगदान हमारा उसमें रहा है। और हमारी बुआ जी ने तो जब विनोबा भावे जी ने आंदोलन चलाया था दान देने का कि किसानों को दान दे दो, इनके पास धरती नहीं है, इनका भूदान योग्य, तो उसमें हमारी बुआ जी ने घर से उठा के, कैमरे पर तो नहीं बोल सकता लेकिन अच्छी खासी क्वांटिटी में गोल्ड दे दिया था। बुक में लिखा है मैं गोल्ड बहुत अच्छी क्वांटिटी का गोल्ड, और वो कागज में बाद में हाथ लगा। अपने व्यूज को मैं बता दूं कि अम्बाला के लकीली बात कुछ और चल रही थी मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे पास सारा ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑथेंटिक प्रूफ है। कोई मैं आपको कबदंती बड़ी मेहनत से आपने किताब लिखी थी और मेरे को जहां तक याद है वालिया जी, कोई ऐसा यानी कि पूरे हरियाणा क्या इंडिया की पर्सनालिटीज उसके विमोचन पे पहुंची थी, वो नजारा एक देखने वाला था जब आपकी किताब का हमारे देश विदेश के लोगों की जानकारी के लिए कि जो उन्होंने इतनी तादाद में सोना उन्होंने दिया था, वो 1 करोड़ों में था। वो चलो खैर उनका बड़प्पन है, हम उनको भी सल्यूट करते हैं नीरू जी। और लास्ट में आप कोरोना के ऊपर हमारे व्यूज को क्या कहना चाहिए? मेरी एक ही प्रार्थना कि देखिए लोग कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन 3 की उम्मीद है। आप अगर लॉकडाउन 3 होता भी है, ये आपकी सुरक्षा के लिए होगा। कृपया इसकी कोई दवाई, तो इलाज आपका तब है जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और भगवान करे वो नौबत ना आए। आप केवल एक सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें, जबकि आपको कोई गवर्नमेंट परमिशन देती है उसमें अपने आप को फासले पे रखें। यही एक बचाव है जो हमारे इस जल्दी से जल्दी इस बीमारी को हमारे देश से मुक्त कर सकता है। धन्यवाद। नीरू जी एक बड़ा कटाक्ष सा
3-4 बार ये नाम आया, शायद मैं नहीं ले सका। ये रजनीश बल्ला जी हैं कलाल माजरी से जी। ये बात कर रहे हैं कि वालिया जी आप अपने ब्लड की तो बात कर दी आपने, और हमारे विधायक असीम गोयल जी कैंप लगा रहे हैं। वाकई में असीम गोयल जी जो कैंप लगा रहे हैं ब्लड डोनेशन के, हम उनको भी सैल्यूट करते हैं। एक नहीं, उन्होंने 2 कैंप लगाए। जैसे उन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ पर अम्बाला क्लब में लगे हैं, और हमारी टीम ने भी उन्हें पूरा सहयोग दिया इस बारे में। और मैं ये हैरान हूँ हमारे व्यूज कितने जागरूक हैं, एक एक शब्द हमारा ध्यान से सुन रहे हैं, और जो जो कमी हमारे में रही उन्होंने बताया भी। मैं सैल्यूट करता हूँ रजनीश बल्ला जी आपको, और हमारी आवाज आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। रजनीश जी, जो भी हमारा ये लाइव प्रोग्राम आता है, हम जरूर बात करते हैं कि अम्बाला में कोरोना के इस दैत्य को भगाने के लिए सबसे ज्यादा हमारे नगर सेवक असीम गोयल जी ने जो ब्लड का कार्य शुरू किया, हमारी पूरी टीम तीनों आज हम यहाँ बैठे हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे एक और बहुत जरूरी बात जो आ रही है कि वालिया जी आपको सैल्यूट है कि आपने निष्पक्ष लोगों को आज बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें तो आप ये तो आप शुरू से करते आए हैं कि जो आप बुलंद आवाज में अपनी सच बात कहते हैं और उस सच्चाई का असर होता है, और हम इसीलिए आपके इस कार्य को बहुत सराहना देते हैं कि आप निष्पक्ष एक चैनल आप इसको चलाया आपने, और इसीलिए इतनी जल्दी ये पॉपुलर। शुक्रिया। ये जो सीमा जी हैं, शिल्पी जी हैं, इन्होंने ये मैसेज भेजा है, हम इनको भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपको हमारे कैलिबर पर या हमारी बात पर मेरे से ज़्यादा काबिल लोग आज यहाँ आए। मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ, और ऐसी आशा करता हूँ अपने दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से कि जब भी हमें मौका मिलेगा, क्योंकि परशोत्तम जी को तो प्रदुमन जी को तो जब भी हम आवाज़ लगाएं ये आ जाते हैं एक्सपर्ट के रूप में, और नीरू जी आपको भी जब हम याद करेंगे आप ऐसे ही आएंगे। रंजीत सिंह खंगूड़ा जी हैं, ये हैं मोहाली से। ये नीरू जी आपको और प्रदुमन जी आपको सत श्री अकाल बोल रहे हैं। सत श्री अकाल। मैं इतना कहूँगा एक मिनट के लिए सिर्फ बीच में जी, कि जो चैनल इतनी निष्पक्षता से, बेबाकी से, सच का दर्पण बन के अगर कोई प्लेटफार्म तैयार करता है, तो हमें भी खुशी होती है कि हम भी अपने निष्पक्ष व्यू के तौर पे ही यहाँ उपस्थित होते हैं। कोई हमारा तय नहीं होता। जो वालिया जी जैसे हमारे से इमीडिएटली जो सवाल करते हैं, और इतने हमारे सीनियर मोस्ट, हम जिनके चरणों की धूल भी नहीं है, ऐसे ऐसे व्यूअर्स जो अगर हमें व्यू कर रहे होते हैं, तो हमारा भी प्रयास रहता है कि हम एक ऐसे निष्पक्ष चैनल के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के निष्पक्ष ही बात करें, सत्य ही बात करें। वो किसी को यदि कोई बात, कोई थोड़ी बहुत भी हमारी बात जो लगती भी होगी, उसके लिए तो हम जरूर क्षमा याची रहेंगे। चलते चलते फिर नीरू जी वही बात आ जाती है। संजीव कपूर जी हैं सेक्टर 7 से, अच्छा, जो फिर ये बात कह रहे हैं कि मेरी कहते हैं नेशनल चैनल भी कहीं देखता हूँ, तो मैं ज़्यादा अपनी बढ़ियाई आप नहीं करना चाहता पढ़ के, कहते आपने तो नेशनल चैनलों के भी ऊपर आप हैवी हो गए, और ख़ास तौर पर जब बुद्धिजीवी जैसे आप बुलाते हो, हम आपको सैल्यूट करते हैं। मैं आप उनकी बिहाफ पे आपको सैल्यूट, हम आपको सैल्यूट करते हैं। ये उनका बड़प्पन है, और मैं ऐसे व्यूअर्स को जो निष्पक्ष कमेंट्स भी करते हैं, मैं खुद अपनी तरफ से उनको भी सैल्यूट करता हूँ। नीरू जी, अभी तक हमारे पास 9,186 की पूरी फिगर आई है हमारे इसके अंदर जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और इसी के साथ समय का हम ध्यान रखते हुए कि आप हमारे स्टूडियो में आए, कोरोना पे इतनी बातचीत हुई, और हम अम्बाला के समाज सेवियों की तरफ से, मैं तेजिंदर वालिया, कहीं भी आपको जरूरत हो व्यापार मंडल की, नीरू जी आपके साथ खड़े हैं। कहीं जरूरत हो समाज सेवा की, किसी को कोई कमी पेशी हो राशन की, या किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो, तो आप हमारे प्रदुमन जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे साथ दीप चैनल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नीरू जी, हमें बताना चाहूँगा कि समय अपने आप को अपनी बढ़िया कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों की जानकारी के लिए एक दो ने बात की थी कि हमारे यहाँ भी जो भी आया, अभी तक हम कम से कम 128 जो मेरे पास फिगर है, नाम है, जिनकी हमने मदद की है, आप जैसे लोगों के जो भी होता है कर रहे हैं। आगे भी इसी आपके सहयोग के साथ हम ऐसा करते रहेंगे। इसी के साथ नीरू जी, हम देश के प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट करते हैं, जो बहुत बढ़िया ढंग से पूरे हिंदुस्तान को लीड कर रहे हैं, और इसी तरह अगर हम सभी साथ दें, और वो दिन दूर नहीं कि विश्व गुरु बनने की जो हमारी हिंदुस्तानियों की जो पहले रही है, वो हम उसको दोबारा पा सकें। इसी के साथ मैं तेजिंदर वालिया सभी का धन्यवाद। नमस्कार।